बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, श्रीलंका में मुसलमानों के लिए हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। श्रीलंकन हुकूमत मुसलमानों की लाशें जलाने पर मुसिर है। कोरोना की आड़ में मजहबी हुकूक छीने जाने पर मुस्लिम बाशिंदे एहतजाज कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स तंजीमों को भी तशवीश लाहिक है, लेकिन श्रीलंकन हुकूमत लाशों की बाकियात तक को लवाहिकीन को देने से इनकारी है। अभी कल ही 4 मैयतें ज़बरदस्ती नजर आतिश कर दी गई हैं। इसी तरह दूसरी जानिब अफगान मुहाजिर कैंपों में कोरोना बचाव के इंतजामात नहीं हैं। हुकूमत वबा से मुतालिक आगाही भी नहीं दे रही। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन की तादाद 14 लाख है। अफगान मुहाजिरीन अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद के मुंतज़िर हैं। एमरजेंसी सूरत हाल में हज़ारों बशिंदों के मुतासिर होने का खदशा है। नाज़रीन कराम, अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसीलात की तरफ। हकूक़ इंसानी के आलमी इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत श्रीलंकन ह्यूमन राइट्स और मकामी मुसलमानों के एहतजाज के बावजूद हट धर्म श्रीलंकन हुकूमत ने कोरोना वायरस का शिकार तमाम श्रीलंकन शहरियों बिलखुसूस मुसलमानों की लाशें जला देने के अहकामात पर अमल शुरू कर दिया है और कम अज़ कम 4 श्रीलंकन मुसलमानों की लाशें हिंदुआना तरीक़ पर नजर आतिश कर दी हैं। अल जज़ीरा की नुमाइंदा खुसूसी शरीना काजी ने अपनी रिपोर्ट में तस्दीक की है कि कोरोना वायरस की आड़ में मुसलमानों के इस्लामी अकीदा की तौहीन की जा रही है और मकामी मुसलमानों समेत ह्यूमन राइट्स और सिविल सोसाइटी के एहतजाज के बावजूद कोरोना के मुतासिर तमाम अफराद की लाशें लाजमी जलाने के लिए ज़बरदस्ती की जा रही है और एहतजाजी मुसलमानों को जेल भेजने की धमकियाँ दी गई हैं, जिससे सैलून की पूरी मुस्लिम कम्यूनिटी में शदीद खौफ व हिरास और इज़्तिराब पाया जा रहा है। नाज़रीन कराम, अल जज़ीरा का कहना है कि मुसलमानों के साथ उनके मरहूमीन के जस्दे हाय खाकी की तौहीन में मुलव्विस श्रीलंकन हुकूमत की जानिब से मुसलमानों की लाशों को उनके लवाहिकीन और वरसा के हवाले नहीं किया जा रहा और सिर्फ उनको मुत्तले कर दिया गया है कि आपके फ़लाँ रिश्तेदार हस्पताल में इंतकाल कर चुके हैं और उनकी लाश को हुकूमती गाइडलाइंस के तहत जलाकर खाकिस्तर कर दिया गया है। लेकिन उनको ये भी नहीं बताया जा रहा कि उनके इस्लामी अकायद के हामिल मरहूमीन की लाश की बाकियात कहाँ हैं। कोलंबो टेलीग्राफ के श्रीलंकन सदर मकाम में मौजूद नामा निगार लतीफ़ फारूक ने एक मरतबा मजमून में मुसलमान कम्यूनिटी के साथ रवा जुल्म को उजागर करते हुए बताया है कि श्रीलंकन मुस्लिम कम्यूनिटी जो पहले ही कई माह से बुद्ध मत के मानने वालों और सुनहालियों की नफ़रत का निशाना बने हुए हैं, अब कोरोना की आड़ में हुकूमती नफ़रत का हदफ बन चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी मुस्लिम कम्यूनिटी के मरहूमीन की लाशों को तजहीज़ व तकफीन के बाद तदफीन के मराहिल से गुजारने की बजाय जलाने के अमल की मज़म्मत की है और इस ज़बरदस्ती के अमल को रोकने का मुतालबा किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के डायरेक्टर साउथ एशिया बेराज का कहना था कि एक ऐसे नाजुक मौका पर जब कोरोना वायरस की तबाही फैली हुई है तो श्रीलंकन हुकूमत को तमाम मजहबी इकाइयों को साथ लेकर चलना चाहिए, ना कि उनके दरमियान इख्तलाफात की खलीज गहरी की जाए। इस सिलसिले में श्रीलंकन अदालत उज़्मा के सीनियर वकील अली साबरी ने भी इस अमल की मज़म्मत की है और कहा है कि वो श्रीलंकन हुकूमत के इस जालिमाना फैसले से बहुत मायूस हुए हैं। मुस्लिम कौंसिल ऑफ श्रीलंका के नायब सदर हिल्मी अहमद ने भी मुसलमानों की लाशों को ज़बरदस्ती जलाए जाने के अमल की मज़म्मत की है और कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की रहनुमा गाइडलाइंस पर अमल करने की बजाय अपना फैसला मुस्लिम कम्यूनिटी और उनके अकायद पर थोपना दुरुस्त नहीं है। अहमद का सवाल था कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की रहनुमा हिदायत बराए तदफीन और आखिरी रसूमात के बारे में बरतानिया, अमेरिका, हांगकांग और सिंगापुर समेत मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक में अमल दरामद किया जा रहा है, तो ये काम श्रीलंका में क्यों नहीं हो रहा। नाज़रीन कराम, इसी तरह श्रीलंकन लिखारी अशकर तस्लीम ने अपनी मुरतबा रिपोर्ट में बताया है कि श्रीलंकन हुकूमत का मुस्लिम कम्यूनिटी की लाशों को जलाने का फैसला खुद अक़वाम मुत्तहिदा की गाइडलाइंस के खिलाफ है, जिसमें तमाम मज़ाहिब के सरकर्दा अफराद की मर्जी और मुशावरत से कोरोना वायरस के मरहूमीन की आखिरी रसूमात की अदायगी की इजाज़त दे दी गई है, जिसके तहत गैर इस्लामी ममालिक में भी मुसलमानों और तदफीन के हामी मज़ाहिब के मानने वालों की लाशों को बाकायदा 3 सेलोफीन पैकिंग में
लाश रख कर ताबूत में रख कर उनको तदफीन के लिए ले जाया जाता है। इन ममालिक में फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, फिलिपाइन और बरतानिया समेत मुतअद्दिद ममालिक में मुस्लिम कम्युनिटी के मरहूमीन और बाकी मादा मज़ाहिब के महलूकीन की लाशों को उनके मजहबी अकायद के तहत दफनाया और जलाया जा रहा है। लेकिन श्रीलंकन हुकूमत की जानिब से नादिर शाही फैसला करके तमाम मज़ाहिब के मानने वाले अफराद की लाशों को जलाने के अहकामात पर ज़ोर ज़बरदस्ती से अमल किया जा रहा है, जिससे श्रीलंकन मुस्लिम कम्युनिटी में शदीद इज़्तिराब पाया जाता है। दूसरी जानिब हकूक़ इंसानी के आलमी इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से भी मुसलमानों की लाशों की तौहीन पर श्रीलंकन हुकूमत से रब्ता किया गया है, जिसके जवाब में श्रीलंका के हट धर्म और माजी में तामिल टाइगर्स के खिलाफ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस सदर राजा पाक्से ने एक मीटिंग बुलाकर मुसलमानों को धमकाया और कहा कि श्रीलंकन हुकूमत की जानिब से सुनहालियों, तामिलों, बुद्ध मत, मुसलमानों और हिंदुओं समेत तमाम मजहबी ग्रोहों के लिए एक ही हुक्मनामा है कि किसी भी कम्युनिटी का फ़र्द अगर कोरोना वायरस की जद में आकर हलाक होगा तो उसकी लाश को लाजमी जलाया जाएगा, और अगर किसी कम्युनिटी ने इस मामले पर हुकूमत से ताउन न किया तो वो खुद इसकी जिम्मेदार होगी। नाज़रीन इकराम, कोरोना वायरस से इंतकाल कर जाने वाले श्रीलंकन मुस्लिम कम्युनिटी के सीनियर फर्द बशीरुल हक यूनुस के साहबजादे 46 साला फयाज यूनुस ने अल जज़ीरा से गुफ्तगू में तस्दीक की है कि उनके वालिद की लाश को भी जलाया गया है, जिससे उनको शदीद कल्बी और रूहानी तकलीफ हुई है। हमारे वालिद इस्लामी तरीक़ा तदफीन के तहत भरपूर इज़्ज़त और एहतराम के मुस्तहिक थे, लेकिन श्रीलंकन हुकूमत ने हमारे मुतालबे के बावजूद हमारे वालिद की लाश हमें देने की बजाय खुद ही नामालूम मकाम पर ले जाकर जला दिया। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि श्रीलंकन उलमाए दीन और मुफ्तियाने उज़ाम ने भी तमाम मुसलमानों की लाशों को हिंदुओं के तरीक़ा पर जलाने की ममानियत की है और कहा है कि तमाम तर हिफाजती इक़दामात के तहत मुसलमानों की लाशों को अगर लवाहिकीन के हवाले न किया जाए तो उनकी आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए बेहतराम इस्लामी तरीक़ा तहजीज़ व तकफ़ीन और नमाज जनाजा और दुआओं के साए में उनकी तदफीन की इजाज़त दी जानी चाहिए। नाज़रीन इकराम, इसी तरह पाकिस्तान में कोरोना वायरस से बचाव के लिए अफगान मुहाजिर कैंपों में कोई भी हिफाजत का सामान मौजूद नहीं है। मुहाजिरीन को कोरोना वायरस से मुतालिक आगाही भी फराहम नहीं की जा रही। पाकिस्तान में 14 लाख रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं, लेकिन जबकि बहुत से ऐसे अफगान मुहाजिरीन भी यहाँ मुकीम हैं जो नादरा के पास रजिस्टर्ड नहीं हैं। कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान में मुकीम 14 लाख से ज़ायद अफगान बशिंदों के मुतासर होने का भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। सिर्फ सूबा पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिरीन के 44 कैंप्स आबाद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए मुहाजिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में मुकीम बेशतर अफगान मुहाजिरीन कच्ची बस्तियों में रहते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2800 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 45 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की गई है। पाकिस्तान में मुकीम अफगान मुहाजिरीन भी कोरोना वायरस के मुमकिना फैलाव से परेशान हैं। उनके मुताबिक अभी तक तो हालात काबू में हैं, ताहम वबाई शक्ल की सूरत में कैंप्स के हालात बिगड़ सकते हैं। नाज़रीन इकराम, पेशावर शहर के करीब अफगान मुहाजिरीन के कैंप में मुकीम 54 साला नसीरुल्लाह में अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन के हमले के बाद ख़ानदान के हमरा पाकिस्तान आए थे। तब से अब तक वो अपने आबाई इलाके नंगरहार नहीं जा सके। आज वो अपने 30 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान के साथ एक घर में मुकीम हैं। उनका कहना है कि वो UNHCR के तहत चलने वाले एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं। उनके मुताबिक कैंप में 10,000 अफराद मुकीम हैं। ये कैंप गुंजान आबाद है, जबकि यहाँ मकान कच्चे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र कैंप के स्कूलों में भी छुट्टियाँ हैं। कैंप में एक छोटा सा बुनियादी मरकज़ सेहत है, जहाँ सहूलतें बहुत कम हैं, इसलिए कैंप में मुकीम तमाम अफराद शहर के बड़े हस्पतालों में जाने को तरजीह देते हैं। नाज़रीन इकराम, सिद्दीक अहमद खान वज़ारत रियासती व सरहदी उमूर के तहत पेशावर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उनके मुताबिक वो सूरत हाल से आगाह हैं और इस बाबत UNHCR से मुकम्मल राब्ते में हैं। सिद्दीक अहमद खान ने बताया है कि उनका अमला तमाम कैंपों में तैनात है, जबकि वो हकदार और नादार अफराद के हवाले से फहरिस्तें तरतीब दे रहा है।
ناظرین اکرام، صوبہ خیبر پختونخوا سے افغانستان کے ساتھ نمایاں تجارت تورخم بارڈر کے تحت ہوتی ہے، تاہم کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان نے افغانستان کے ساتھ سرحد بند کر دی ہے۔ ضلع خیبر کے ڈپٹی کمشنر محمود اسلم وزیر نے بتایا کہ پاک افغان شاہراہ پر جمرود اور لنڈی کوتل کے مقام پر انتظامیہ 1200 افراد کو قرنطینہ میں رکھنے کی صورت بنا رہی ہے۔ اس قرنطینہ سینٹر کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ سرحد کی بندی سے افغانستان میں کئی پاکستانی پھنس گئے ہیں، انہیں واپس پران سینٹرز میں قرنطینہ میں رکھا جائے گا تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ طبی ماہرین کے مطابق گنجان آباد افغان مہاجرین کے کیمپ بہت زیادہ خطرے کا شکار ہیں۔ ان کیمپوں میں اگر ایک مرتبہ وائرس پھیل گیا تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔